एक आदमी सर्फ बोर्ड लिए समुद्र में जाने वाला था। तभी उसने देखा कि पानी तेजी से पीछे हट रहा है। खतरा भांपकर उसने तुरंत अपनी बेटी को पकड़ा और भागने लगा। पर्यटक भी किनारे की ओर भागे, पर बहुत देर हो चुकी थी। एक भयानक विशाल सुनामी आई और भागते हुए लोगों को पलक झपकते ही निगल गई। लहरें शहर में एक विशालकाय राक्षस की तरह घुस गईं। यह आपदा इतनी अचानक आई कि सड़कों पर मौजूद लोग भाग भी नहीं पाए। कुछ ही सेकंड्स में पानी ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। मॉल के अंदर खरीदारी कर रहे लोग अचानक आए पानी के झटके से अस्त व्यस्त हो गए। हर तरफ चीख पुकार मच गई। इस बेरहम आपदा के सामने इंसान का जीवन बहुत कमजोर था। अंडरग्राउंड पार्किंग में मॉल का एक कर्मचारी अपनी कार में टूल्स खोज रहा था। इससे पहले कि वह समझ पाता, कार लहरों से पलट गई। एक और दुर्भाग्यशाली जोड़ा भी अपनी कार में फंसा रह गया। सुनामी के बाद पूरा मॉल बर्बाद हो चुका था और डूबा हुआ हिस्सा पानी के नीचे की दुनिया जैसा था, जहां चारों ओर लाशें तैर रही थीं। एक भयानक नजारा। कार में फंसा वह कर्मचारी किसी तरह जिंदा बच गया। कार में पानी रिस रहा था। उसने एक स्क्रू ड्राइवर ढूंढा, कांपते हाथों से कांच तोड़ा और जब कार पूरी तरह पानी से भर गई, जिससे दबाव संतुलित हो गया, तो वह मुश्किल से खिड़की से बाहर निकला। पानी की सतह पर आते ही उसने देखा कि पूरी पार्किंग एक विशाल जलाशय बन गई है। उसे तैरते मलबे और लाशों के सिवा कुछ नहीं दिखा। अचानक उसके पीछे पानी में हलचल हुई और किसी चीज ने उसे जोर से टक्कर मारी। वह घबराकर मलबे की तरफ भागा। तभी उसे एहसास हुआ कि पानी के अंदर कोई अज्ञात चीज उसका पीछा कर रही है। वह किसी तरह ऊंची जगह पर चढ़ गया। टॉर्च की रोशनी पानी में डालकर उसने एक विशालकाय काली आकृति को धीरे धीरे तैरते देखा और डर के मारे उसकी रूह कांप गई। पार्किंग में उस कर्मचारी के अलावा एक जोड़ा भी अपनी कार में फंसा था। कार में पानी नहीं भरा था, पर पानी के नीचे से आ रही अजीब आवाजें उन्हें डरा रही थीं। कार का छोटा कुत्ता बाहर देखकर भौंकने लगा। अचानक कार के पीछे कुछ टकराया। महिला ने पीछे झांक कर देखा तो डर के मारे चीख पड़ी और तुरंत आगे आकर अपने बॉयफ्रेंड से मदद के लिए फोन करने को कहा। दुर्भाग्य से दोनों के फोन की बैटरी खत्म थी। तभी कुत्ते ने खिड़की की तरफ देखकर गुर्राना शुरू कर दिया और उन्हें पानी में कुछ तेजी से तैरता हुआ दिखा। आदमी ने हाई हील से खिड़की तोड़ने की कोशिश की, पर महिला ने उसे बेवकूफ कहा और अपने बैग से एक नेल कटर निकालकर सनरूफ का इमरजेंसी लॉक खोल दिया। आदमी ने बाहर झांका और उसे टॉर्च पकड़े हुए वह कर्मचारी दिखा। दोनों ने राहत महसूस की। जब वे चिल्लाकर बात कर रहे थे तो कार में बैठी महिला ने डर से देखा। पानी में एक विशालकाय जीव था। आदमी ने कार में आकर देखा कि वह एक विशाल शार्क थी, जो कार के सामने आराम से तैर रही थी। डर के मारे उनके पसीने छूट गए। शार्क ने कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर कार पर जोरदार टक्कर मारी। महिला ने गुस्से में अपने बॉयफ्रेंड पर चीखना शुरू कर दिया कि उसकी वजह से वे इस संकट में फंसे हैं। शार्क ने कार को लगातार टक्कर मारना शुरू कर दिया। दोनों डरकर सनरूफ से आधा बाहर निकले और कर्मचारी को मदद के लिए पुकारा। कर्मचारी ने उन्हें वापस अंदर जाने को कहा, जिससे वे शार्क के हमले से बच गए। आदमी ने कर्मचारी से कोई रास्ता निकालने की विनती की। कर्मचारी ने शांत रहते हुए सोचा कि शार्क को भटकाने डिस्ट्रैक्ट का प्लान बनाया जाए, ताकि वे उसकी वैन तक पहुंच सके। पानी लगातार बढ़ रहा था और उनके पास समय कम था। शार्क उनकी कार के चारों ओर घूम रही थी, मानो उनके डूबने का इंतजार कर रही हो। कर्मचारी को पता था कि खून की गंध सबसे अच्छा चारा होगी। उसने अपनी घबराहट पर काबू पाया और पास तैर रही एक लाश का अंग काटकर पानी में डाल दिया और उसे हिलाया। खून की तेज गंध ने तुरंत शार्क का ध्यान भटकाया। मौका देखते ही वह जोड़ा पानी में कूदा और तैरकर दूसरी गाड़ी की ओर भागा, लेकिन उनके हिलने डुलने से शार्क ने तुरंत उनकी तरफ रुख कर लिया। महिला किसी तरह कार पर चढ़ गई। जब शार्क बिल्कुल पास आ गई तो आदमी ने अपने कुत्ते को पानी में फेंक दिया ताकि वह खुद बच सके। वह तुरंत कार पर चढ़ गया और अपनी जान बचा ली। कुत्ते की बलि देखकर महिला फूट फूट कर रोने लगी और अपने बॉयफ्रेंड पर अमानवीय होने का आरोप लगाया। उसने यहाँ तक कह दिया कि वह उस आदमी की बेकार जान की जगह अपने वफादार कुत्ते को वापस चाहती है। उसकी यह बात सुनकर हर कोई स्तब्ध रह जाता। शार्क उस आदमी की हरकत से और भी चिढ़ गई। वह अचानक पानी से बाहर निकली और उस कर्मचारी को डरा दिया। अब उन्हें तुरंत बाहर निकलने का रास्ता खोजना था। पार्किंग का एग्जिट तो मलबे से बंद था, इसलिए उन्होंने सुपरमार्केट की सीढ़ियों से जाने का फैसला किया। कर्मचारी ने फायर पाइप पकड़कर रेंगते हुए दूसरी तरफ जाने की योजना बनाई। वह सावधानी से आगे बढ़ रहा था कि अचानक लापता हुई शार्क ठीक उसके नीचे आ गई। अगर वह फिसलता तो मौत निश्चित थी। डर के मारे उसके हाथ फिसल गए और वह धड़ाम से पानी में गिर गया। शार्क को पानी में हलचल सुनाई दी और वह पूंछ घुमाकर उसकी ओर लपकी। इसी जीवन मरण की स्थिति में पास के आदमी ने तुरंत हाथ बढ़ाया और कर्मचारी को ऊपर खींच लिया, लेकिन ऐसा करते हुए वह आदमी खुद शार्क की टक्कर से पानी में गिर गया। बाकी लोग उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाते रहे, पर शार्क ने उसे कोई मौका नहीं दिया और पलक झपकते ही उसे टुकड़ों में फाड़ दिया। यह दृश्य भयानक था। देखा जाए तो इस आदमी का अंत तभी तय हो गया था जब उसने अपने कुत्ते को फेंक कर खुद को बचाया था। महिला अपने बॉयफ्रेंड की मौत से बहुत दुखी थी। तभी एक चमत्कार हुआ। जिस कुत्ते को फेंका गया था वह जिंदा बच गया था। महिला के पुकारने पर कुत्ता पानी में कूद गया। शार्क उसकी ओर तेजी से आई, लेकिन जब उसने देखा कि वह सिर्फ एक पालतू कुत्ता है तो नाराज होकर वापस मुड़ गई, जैसे कि वह उसे खाने लायक नहीं था। महिला अपने कुत्ते को पाकर इतनी खुश हुई कि अपने बॉयफ्रेंड की मौत को तुरंत भूल गई। इस बीच मॉल के दूसरे हिस्से में भी कुछ भाग्यशाली लोग बच
बच गए थे। ये लोग अस्थायी शेल्फ पर इकट्ठा हो गए थे। वहाँ एक मजबूत आदमी जय था जिसने एक घायल पुलिस वाले को भी बचाया। यह पुलिस वाला अपनी बागी बेटी जेमी की वजह से परेशान था, जो चोरी चकारी करती थी। सुनामी की इस आपदा ने बाप बेटी के टूटे रिश्ते को ठीक कर दिया, क्योंकि मौत के सामने छोटी मोटी चोरी कोई मायने नहीं रखती थी। जय ने पानी में उदास और अकेली बैठी टीना को देखा। टीना उसकी पूर्व मंगेतर थी। वे दोनों इस आपदा में फिर से मिल गए थे। जय ने तुरंत टीना को खींचकर सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर चढ़ाया। पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था और उन्हें लगा कि जल्द ही कोई मदद नहीं आएगी, इसलिए सबने मिलकर खुद को बचाने की योजना पर विचार किया। जय एक पूर्व कोस्ट गार्ड रेस्क्यूअर था। टीना से सगाई की रात जब वह बहुत नशे में था तो टीना का भाई उसकी जगह शार्क नेट चेक करने गया और एक विशाल शार्क के हमले में मारा गया। इस त्रासदी ने जय और टीना को तोड़ दिया था। जय अपराध बोध में अपनी नौकरी छोड़कर मॉल में स्टॉकर बन गया और टीना दुख भुलाने के लिए विदेश चली गई थी। जब वह ऑस्ट्रेलिया लौटी तो उसके साथ एक नया बॉयफ्रेंड था। जय ने बताया कि बाहर निकलने के लिए मॉल का सामने का गेट या पीछे का लोडिंग एरिया ही रास्ता हो सकता है। टीना तुरंत आगे आई और अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ सामने के गेट को चेक करने का फैसला किया। जय अंदर से उदास हो गया। एक आदमी ने लोडिंग एरिया चेक करने जाने की इच्छा जताई, लेकिन पुलिस वाले ने उसे रोक दिया। असल में सुनामी आने से पहले वह आदमी मॉल में चोरी कर रहा था, इसलिए उसका इरादा सस्पिशंस था। पुलिस वाले को उस पर शक था, इसलिए उसने मॉल के सिक्योरिटी गार्ड को लोडिंग एरिया चेक करने भेजा। सिक्योरिटी गार्ड को पता चला कि सारे एग्जिट मलबे से पूरी तरह बंद है। जब गार्ड और बाकी लोग वापस लौट रहे थे तो पानी में एक अजीब सी आकृति धीरे धीरे उनकी ओर तैरती हुई आई, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। एक आदमी, जिसे हम अब जय कहेंगे, जैसे ही अपने हाथ पर लगे घाव को पानी से धोने वाला था, तभी पानी में कोई अजीब सी चीज तैरती हुई आई। अपने सालों के समुद्री बचाव के अनुभव से जय को तुरंत खतरा महसूस हुआ। उसने सबको चिल्लाकर पानी से दूर रहने को कहा। उसकी घबराहट देखकर टीना और उसका बॉयफ्रेंड विराट, नाम परिवर्तित, सबसे नजदीकी शेल्फ की ओर तैरकर वापस चढ़ गए। लेकिन वह सिक्योरिटी गार्ड, जो अभी भी पानी में था, कुछ समझ नहीं पाया। इससे पहले कि वह कुछ पूछता, एक अज्ञात पानी के नीचे की शक्ति ने उसे खींच लिया। जब वह फिर से संघर्ष करते हुए पानी से बाहर आया तो चारों ओर का पानी खून से लाल हो चुका था। गार्ड की दर्द भरी चीखें सुनकर सब लोग भयभीत हो गए। जेमी, पुलिस वाले की बेटी, ने गार्ड को खींचने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने छुआ, गार्ड का शरीर बेजान होकर ढीला पड़ गया। सबने दहशत में देखा कि उस खतरनाक जीव ने गार्ड को टुकड़ों में फाड़ दिया था। तभी दूर पानी में एक काली परछाई तेजी से तैरती हुई आई और शेल्फ से टकराई, जिससे एक महिला कर्मचारी पानी में गिर गई। सबने तुरंत उसे खींचकर बचाया। तब वह जीव धीरे धीरे सतह पर आया। वह एक अत्यधिक विशाल सफेद शार्क, ग्रेट व्हाइट शार्क थी। सुनामी उसे मॉल के अंदर ले आई थी। उसकी विशालता अनुमानित 6 मीटर लंबी देखकर सब डर गए। गार्ड का स्वाद चखने के बाद शार्क शेल्फ पर बैठे 2 पैरों वाले जीवों को खाने की फिराक में वहीं तैरने लगी। तभी मॉल में जोरदार कंपन हुआ, जिससे ऊपर से टूटी हुई हाई वोल्टेज बिजली की तारें पानी के बिल्कुल करीब गिर गईं और उनमें से चिंगारियां निकलने लगी। अगर तारें पानी में गिरती तो सब मारे जाते। बिजली काटना सबसे जरूरी था और मेन स्विच सामने स्टोरेज रूम में था। सब जानते थे कि शार्क से भरे पानी को पार करना आत्महत्या है। जय ने खुद जाने की पहल की, पर उसकी पूर्व मंगेतर टीना ने उसे रोक दिया, डरते हुए कि उसके हाथ का घाव शार्क को आकर्षित करेगा और वह उसे खो देगी। फिर टीना ने एक चौंकाने वाला फैसला किया। उसने विराट, नए बॉयफ्रेंड, को यह खतरनाक काम करने के लिए कहा। विराट हैरान था, पर टीना अटल थी। सबकी आंखें विराट पर टिक गईं, कुछ उम्मीद से, कुछ दया से। सबने मिलकर लोहे की जालियों से विराट के लिए सुरक्षा सूट जैसा कुछ बनाया। विराट ने जय से कहा कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वह टीना का ख्याल रखे। उसने मुंह में एक ट्यूब फंसाई और हिम्मत करके पानी में कूद गया। बाकी लोग ऑक्सीजन ट्यूब पकड़े थे ताकि जरूरत पड़ने पर उसे खींच सकें। शार्क ने जल्दी ही इंसानी गंध को सूंघ लिया, पर उसने हमला करने के बजाय उस कठिन कवच को सूंघा। उसे वह कवच कठोर और जंग की महक वाला लगा, इसलिए वह पूंछ हिलाकर चली गई। शार्क को जाता देख ऊपर मौजूद लोग राहत महसूस करने लगे। विराट तैरकर स्टोरेज रूम तक पहुंच गया, पर ऑक्सीजन ट्यूब छोटी पड़ गई। भाग्य ने फिर मजाक किया। विराट ने आखिरी सांस ली, ट्यूब छोड़ी और आगे बढ़कर स्विच बंद कर दिया। बिजली का संकट तो टल गया, पर विराट अब गहरे पानी में था और ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। उसका भारी कवच, जो उसकी सुरक्षा के लिए था, अब उसे ऊपर तैरने से रोक रहा था। वह संघर्ष करता रहा, पर खुद को बचा नहीं पाया और दुखद रूप से पानी में डूब गया। विराट की मौत देखकर टीना पूरी तरह टूट गई। वह रोने लगी, खुद को दोष देने लगी कि उसकी वजह से ही उसके चाहने वाले मारे जाते हैं। उसके इस गहरे दुख ने बाकी बचे लोगों को भी दुखी कर दिया। आगे के हमलों से बचने के लिए राहुल, मजबूत आदमी, और महिला कर्मचारी ने पानी में से एक चाकू और झाड़ू ढूंढकर एक हथियार बनाने की तैयारी की। राहुल को बचाने वाली महिला कर्मचारी को उसमें रुचि आने लगी थी। तनाव कम करने के लिए कुछ लोग अपने पुराने राज साझा करने लगे, जैसे चर्च के दान पात्र से चोरी करना या अपनी पूर्व पत्नी से एक शादी का वादा पूरा न कर पाना। यह सब उनकी अंतिम स्वीकारोक्ति जैसा लग रहा था। शार्क अभी भी सिक्योरिटी गार्ड की तरह गश्त कर रही थी। बढ़ते पानी को देखकर सबको लगा कि वे जल्द ही शार्क का भोजन बन जाएंगे। तभी
जय की नजर ऊपर वेंटिलेशन पाइप पर पड़ी। उन्हें भागने का रास्ता मिल गया। राहुल की मदद से जय ने एक रस्सी को पाइप पर लटका दिया। सबसे पहले मॉल के मैनेजर ने जाने की पेशकश की। जय और राहुल ने रस्सी से खींचकर उसे ऊपर पहुंचाया और उसने पाइप का कवर हटा दिया। मॉल का मैनेजर वेंटिलेशन पाइप के अंदर चढ़ने की कोशिश कर रहा था कि अचानक पाइप से मकड़ियों का एक बड़ा झुंड बाहर आया। वह डर गया और लगभग गिरते गिरते बचा। जैसे ही उसने दोबारा ऊपर चढ़ना चाहा, पानी के नीचे मौजूद शार्क ने उछलकर उस पर घातक हमला कर दिया। यह भयानक दृश्य देखकर सब दहशत में आ गए और महिलाएं पूरी तरह टूट गईं। शार्क ने मैनेजर को एक ही झटके में काट दिया। कुछ लोग डर के मारे शेल्फ से पानी में गिर गए। राहुल, मजबूत आदमी, ने तुरंत मैनेजर के बचे हुए शरीर के हिस्से को पानी में फेंककर शार्क का ध्यान भटकाया। इससे उन्हें गिरे हुए लोगों को बचाने का मौका मिला। एक और साथी की मौत के बाद राहुल ने फैसला किया कि अब आत्मसमर्पण नहीं करना है, बल्कि शार्क को मारना होगा। उसकी नजर पास रखे कच्चे सुअर के मांस और मछली पकड़ने के बड़े कांटे पर पड़ी। उसने योजना बताई, मांस को कांटे पर लगाकर शार्क को लालच देना है। जब शार्क चारा निगलेगी तो कांटा उसके मुंह में फंस जाएगा और वे बचकर निकल जाएंगे। मांस लाने के लिए किसी को तैरकर जाना था। जय तैयार हुआ, पर पुलिस वाले ने उसे रोक दिया। हालांकि पुलिस वाले की टांग घायल थी, फिर भी वह अपनी बेटी जेमी को बचाना चाहता था। उसने जय से कहा कि वह जेमी की रक्षा करे। पुलिस वाले के जाने से पहले ही जेमी ने चुपचाप पानी में छलांग लगा दी। वह जानती थी कि उसके घायल पिता का जाना सीधी मौत होगी। शार्क तुरंत जेमी की तरफ दौड़ी। सबने शोर मचाकर शार्क का ध्यान भटकाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। किस्मत अच्छी थी कि जेमी समय पर एक काउंटर के पीछे छिप गई। जेमी ने स्टेक पाउंडर उठाया और शार्क के सिर पर जोरदार हमला कर दिया। शार्क दर्द से तिल मिलाकर भाग गई। जेमी ने तुरंत मांस और कांटा उठाया और राहुल की फेंकी हुई रस्सी पकड़कर वापस आ गई। शार्क ने पलटकर दोबारा हमला किया, पर जेमी को समय पर खींच लिया गया। जय और राहुल ने तुरंत मछली पकड़ने का जाल बनाना शुरू कर दिया। टीना ने जय के गले में अपने भाई का लॉकेट देखा और उसे अतीत को भूलने को कहा। जय ने यह मौका देखकर टीना से उसकी मौत के लिए ईमानदारी से माफी मांगी। जैसे ही वे बात कर रहे थे, शार्क उनके मांस के चारे के पास आई, लेकिन वह ताजा नहीं था, इसलिए शार्क ने घृणा से उसे सूंघा और चली गई। तभी लुटेरे डॉयल ने अपना संयम खो दिया। उसने बंदूक निकाली और महिला कर्मचारी को बंधक बना लिया। उसे जिंदा चारा बनाने की धमकी दी। पुलिस वाले ने तब पहचान लिया कि डॉयल दूसरा फरार लुटेरा है। पुलिस वाले ने उसे रुकने को कहा, पर डॉयल ने महिला कर्मचारी को पानी में धक्का दे दिया। जैसे ही शार्क हमला करने के लिए आई, राहुल ने एक पल में लुटेरे डॉयल को पीछे से चाकू घोंप दिया। उसने कहा, मेरी दोस्त को छूने का यही अंजाम है। उन्होंने महिला कर्मचारी को खींचकर बचाया। चूंकि शार्क को जिंदा शिकार चाहिए था, इसलिए राहुल ने तुरंत कांटा डॉयल के शरीर में घुसाया और उसे इंसानी चारा बनाकर पानी में फेंक दिया। शार्क ने लपक कर डॉयल को निगल लिया। कांटा उसके मुंह में फंस गया और रस्सी शेल्फ से कसकर बंध गई। शार्क बेबस होकर फंस गई। शार्क के काबू में आते ही सबको राहत मिली। सब भागने की तैयारी करने लगे। तभी जेमी को ऊपर के फायर पाइप से खटखटाने की आवाज आई। उसे समझ आ गया कि यह अंडरग्राउंड पार्किंग में फंसे उसके बॉयफ्रेंड कर्मचारी का SOS सिग्नल है। जेमी अपने घायल पिता को छोड़कर तुरंत बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए चल पड़ी। पिता ने जय से जेमी की मदद करने का अनुरोध किया। टीना ने इस पर ईर्ष्या महसूस की और जय को खोने के डर से उसने जय को लुभाना शुरू कर दिया। इस खतरनाक पल में जय और टीना का टूटा रिश्ता नाटकीय रूप से फिर से जुड़ गया। इस बीच फंसा हुआ बॉयफ्रेंड पानी के नीचे से यह सब देखकर स्तब्ध रह गया। जय और जेमी ने सीढ़ियों के दरवाजे बंद किए ताकि ऊपर का पानी नीचे न जाए और फिर तैरकर नीचे पार्किंग में गए। वहां वे पानी के तेज बहाव से बहते हुए पार्किंग में जा गिरे। जेमी ने अपने बॉयफ्रेंड को जिंदा देखकर उत्साहित होकर उसकी तरफ तैरी। कार की छत पर फंसे बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त ने उन्हें शार्क के बारे में चेतावनी दी। शार्क ने नए शिकारों को देख लिया। जय और जेमी घबराकर पास की कार पर चढ़ गए। शार्क के हमले से जय पानी में गिर गया, लेकिन जेमी ने फुर्ती से उसे बचा लिया। जेमी को पता चला कि यह कार उसके पिता की है और पीछे की सीट पर एक शॉटगन बंदूक है। जय की उम्मीद जगी। उसने जेमी से शार्क का ध्यान भटकाने के लिए कहा और वह खुद कार में हथियार खोजने के लिए घुसा। शार्क उनके करीब आई। जेमी की मदद से जय को इलेक्ट्रिक गन और शॉटगन मिली। वह कार पर चढ़ा, गोली लोड की और शार्क पर निशाना साधा, लेकिन गोली चूक गई और जय भी झटके से पानी में गिर गया। शार्क ने उसे खाने के लिए मुंह खोला। जय ने शांत होकर शॉटगन को शार्क के निचले नरम हिस्से पर सटाकर फायर कर दिया। शार्क तुरंत मर गई। बाहर निकलने के लिए बचे हुए लोगों को पता चला कि इमरजेंसी एग्जिट एक सी फूड से भरी रेफ्रिजरेटेड वैन से बंद है, जिससे बाहर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तभी राहुल, मजबूत आदमी, ने वैन की लीक होती बैटरी को देखा। उसने पास के डिस्ट्रीब्यूशन पैनल की ओर देखा और तुरंत एक साहसी योजना बनाई। उच्च वोल्टेज करंट का उपयोग करके बैटरी को उड़ाना और भागने का रास्ता बनाना। राहुल के तैयारी शुरू करते ही जय और बाकी बचे लोग भी तैरकर वहां पहुंच गए। अब सभी जीवित बचे लोग एक जगह इकट्ठा थे। राहुल ने सबको अपनी योजना बताई और चेतावनी दी कि
वे पानी से दूर हो जाए, क्योंकि वह बिजली चालू करने वाला था। जैसे ही उसने तैयारी शुरू की, सुनामी के कारण एक जोरदार झटका आया, जिससे पूरी इमारत फिर से हिल उठी। छत से कंक्रीट के टुकड़े गिरे, पर चमत्कारी ढंग से किसी को चोट नहीं आई। कंपन समाप्त होते ही एक नया खतरा आया। हुक में फंसी हुई शार्क ने अपने साथी की मौत महसूस कर ली थी और जोरदार संघर्ष करके हुक से आजाद हो गई। वह बदला लेने के लिए पागल होकर बाहर निकली। जय ने चिल्लाकर राहुल को पानी से दूर हटने को कहा। राहुल ने घबराकर बिजली के तारों को पकड़ा और ऊपर चढ़ गया। शार्क ने मुड़कर सबसे सामने खड़े जय को निशाना बनाया। जय ने अपनी शॉटगन उठाई, वही तरीका दोहराने के लिए, पर बंदूक अटक गई। जय ने तुरंत बंदूक फेंक दी और एक स्लो मोशन में कलाबाजी करते हुए ऊपर के स्टील पाइप को पकड़ लिया। उसने कमर पर रखी इलेक्ट्रिक स्टन गन निकाली। जैसे ही शार्क पानी से बाहर उछली, उसने निशाना साधकर ट्रिगर दबा दिया। जोरदार करंट शार्क के पूरे शरीर में फैल गया। शार्क झटका खाकर अकड़ गई और बेजान होकर पानी में गिर गई। जय ने राहुल को स्विच ऑन करने का इशारा किया। राहुल ने स्विच ऑन किया। एक भीषण विस्फोट हुआ और वैन उड़ गई, जिससे भागने का रास्ता खुल गया। कुछ देर बाद सभी जीवित बचे लोग उस खंडहर हो चुके शॉपिंग मॉल से बाहर निकले। बाहर का नजारा तबाही का था, पर कुछ रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उनकी ओर आ रहे थे। वे सब बच गए थे। इस जीवन मरण के इम्तिहान में हर किसी को एक तरह का पुनर्जन्म मिला। जय और टीना का टूटा रिश्ता फिर से जुड़ गया। राहुल, मजबूत आदमी, को महिला कर्मचारी से प्यार हो गया। जेमी और फंसा हुआ कर्मचारी, उसका बॉयफ्रेंड, का प्यार और गहरा हो गया। सबसे आश्चर्यजनक रूप से बूढ़े पुलिस वाले को भी एक महिला साथी मिल गई। इस भयानक सुनामी ने न केवल मॉल को भर दिया, बल्कि गहरे समुद्र के खतरनाक जीव को भी अंदर ले आई, जिसने मॉल को एक मौत के पिंजरे में बदल दिया। कई अलग अलग तरह के लोगों को इस आपदा ने एक साथ झोंक दिया, जहां उन्होंने मानवता की परीक्षा दी। मुख्य किरदारों के दिल में सालों से चुभे हुए पुराने घाव इस आपदा में भर गए और वे सचमुच मुक्त हो गए। यहाँ तक कि लुटेरे डॉयल ने भी अपनी जान देकर कहीं न कहीं कर्मों का हिसाब किया, और पिता पुत्री, जो कभी दुश्मन थे, उनके बीच की सारी दूरियां आंसुओं में बह गईं। एक आपदा ने सब कुछ तबाह कर दिया, पर साथ ही इंसानी दिलों को खोल दिया और रोजमर्रा की उलझनें मौत के सामने साफ हो गईं। यह उनके लिए दुर्भाग्य में मिला एक वरदान था।